सोचिए जरा, एक ऐसा शहर जो सदियों तक सिर्फ पौराणिक कहानियों और ग्रंथों का हिस्सा था, और फिर एक दिन वो सच में समंदर की गहराइयों में मिल गया। आज हम द्वारका की उसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा शहर जो मिथक और हकीकत के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। तो चलिए इसी सवाल को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर कोई प्राचीन कहानी सिर्फ कहानी ना हो, बल्कि एक भुला दिया गया इतिहास हो जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। कहानी की शुरुआत आज के दौर से होती है, एक ऐसी खोज से जिसने इस पूरे रहस्य को जन्म दिया। देखते हैं कि समुद्र के नीचे आखिर ऐसा क्या मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान में डाल दिया। साल था 1983। जब कुछ गोताखोर अरब सागर की गहराइयों में उतरे तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास का एक नया पन्ना खोलने जा रहे हैं। और देखिए, उन्हें कोई छोटे मोटे खंडहर नहीं मिले, नहीं, उन्हें मिला एक पूरा का पूरा वेल प्लान्ड शहर। ऊंची ऊंची दीवारें, चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े महल, सब कुछ समंदर के नीचे। मतलब एक तरह से जैसे आज का कोई मॉडर्न शहर हो, बस पानी के अंदर। और जब वहां से मिले पत्थरों के सैंपल्स की जांच हुई तो जो नतीजा आया उसने सबको चौंका दिया। पता चला कि वो खंडहर महाभारत के समय के थे। और बस यहीं से पहली बार ये कनेक्शन सामने आया कि शायद ये शहर कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका हो सकती है। तो इस मॉडर्न डिस्कवरी के बाद अब हमें रुख करना होगा उस प्राचीन कथा की तरफ जो शायद इन खंडहरों की कहानी बताती है। चलिए देखते हैं कि शास्त्रों में द्वारका की शुरुआत कैसे बताई गई है। भागवत पुराण के मुताबिक जब जरासंध के लगातार हमलों से मथुरा के लोग परेशान हो गए, तब श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए समुद्र देव से प्रार्थना की। कहते हैं समुद्र देव ने खुश होकर उन्हें समुद्र के बीचों बीच 12 योजन, जो दूरी नापने की एक प्राचीन इकाई है, जमीन का एक टुकड़ा दिया। और बस इसी जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक शानदार और महफूज नगरी बनाई। और ये कोई मामूली शहर नहीं था। शास्त्रों में इसका जिक्र एक आलीशान महानगर की तरह है। एकदम सुनियोजित सड़कें, सोने से चमकते हुए महल, बड़े बड़े गेटवेज और शहर के ठीक बीच में श्री कृष्ण का अपना भव्य राजमहल। लेकिन जैसा कि अक्सर महान कहानियों में होता है, इस वैभव के पीछे एक अंधकार भी छिपा था। द्वारका की कहानी में भी एक मोड़ आया। अब बात करते हैं उस दौर की जब इस महान शहर के विनाश की नींव रखी गई। द्वारका के लोगों की किस्मत पर समझिए 2 श्रापों का साया था। एक तो था कौरवों की मां गांधारी का श्राप, और दूसरा कुछ ऋषियों का श्राप जो कृष्ण के बेटे सांब के एक मजाक से नाराज हो गए थे। और दोनों श्रापों का मकसद एक ही था, यदुवंश का सर्वनाश। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ठीक 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हो गया। यदुवंशी नशे में एक दूसरे से ही लड़ने लगे और एक एक करके पूरा का पूरा राजवंश खत्म हो गया। इसी घटना के बाद बलराम और फिर श्री कृष्ण ने भी अपनी देह त्याग दी। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण के कहे अनुसार सभी महिलाओं और बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। और कहते हैं कि जैसे ही द्वारका खाली हुई, समंदर ने उस आलीशान शहर को अपनी लहरों में समेट लिया। कृष्ण की नगरी हमेशा के लिए समंदर में खो गई। चले अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करके वापस 20वीं सदी में ले आते हैं, जब वैज्ञानिकों ने इस पौराणिक कथा का असल सबूत खोजने की कोशिशें शुरू की। ये आधुनिक खोज की कहानी है। वैसे तो द्वारका की खोज की कोशिशें 1930 के दशक से ही चल रही थीं, लेकिन पहली बड़ी कामयाबी मिली 1963 की खुदाई में। फिर आया 1983 से 1990 का वो दौर जब डॉक्टर SR राव की टीम ने समंदर के नीचे वो कमाल की खोज की। और 2007 में इस मिशन को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने और आगे बढ़ाया। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। खंडहर तो मिल गए थे, लेकिन क्या ये सच में श्री कृष्ण की वही द्वारका थी? आर्कियोलॉजिस्ट्स के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी, इस बात को साबित करना। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जहां प्राचीन ग्रंथों की बातों को वैज्ञानिक खोजों की कसौटी पर कसा गया। देखते हैं कि ये सुराग आपस में कैसे जुड़ते हैं। इस जांच पड़ताल में जो सबसे बड़ा हथियार था वो था कार्बन डेटिंग। अब ये है क्या? सीधे साधे शब्दों में ये एक साइंटिफिक तरीका है जो हमें बताता है कि कोई भी पुरानी चीज जैसे पत्थर या लकड़ी असल में कितनी पुरानी है। इसी टेक्निक से वैज्ञानिक पता लगा सकते थे कि ये खंडहर महाभारत काल के हैं भी या नहीं।
अच्छा, अब देखिए, महाभारत में जो ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है, उसके हिसाब से जानकारों ने महाभारत युद्ध का समय निकाला, लगभग 3126 ईसा पूर्व। तो ये हमारी पौराणिक टाइमलाइन है, जिसे हम साइंटिफिक सबूतों की तुलना करने वाले हैं। और यहीं पर कथा और हकीकत एक दूसरे से हाथ मिलाते। कमाल देखिए, पुराणों में कहा गया कि शहर 12 योजन की जमीन पर बना था, और समंदर के नीचे मिले शहर का एरिया भी लगभग उतना ही निकला। कार्बन डेटिंग ने बताया कि पत्थर उसी द्वापर युग के हैं, मतलब महाभारत के समय के। और वहां जो ढेरों प्राचीन एंकर मिले, वो इस बात का सबूत है कि द्वारिका एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, ठीक वैसा ही जैसा ग्रंथों में लिखा है। तो सबूत तो कमाल के हैं, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं, और यही चीज इस रहस्य को जिंदा रखती है। सबसे बड़ा सवाल जो आज भी बना हुआ है, आखिर द्वारका डूबी कैसे? साइंस कहता है कि हो सकता है समुद्र का लेवल धीरे धीरे बढ़ा हो और शहर सदियों में डूब गया। लेकिन महाभारत कहता है कि अर्जुन की आंखों के सामने एक ही पल में समुद्र ने पूरे शहर को निगल लिया था। तो एक धीमी प्रक्रिया या एक अचानक आई आपदा, ये बहस आज भी जारी है। और ये पूरी कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी कितनी ही पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि वो भूला हुआ इतिहास हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर द्वारका सच हो सकती है, तो हमारे अतीत के न जाने और कौन कौन से रहस्य समुंदर की गहराइयों में या धरती के नीचे दबे पड़े हैं।